ओम शांति 19/9/2022 आज की मुरली चिंतन। हमने कल पहले भी राजयोग सीखा था, अब फिर सीख रहे हैं। हमें भगवान फिर से पढ़ा रहे हैं। हम राजाई के लिए ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। हमें अपनी एम ऑब्जेक्ट की हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, हमेशा याद रखनी है। अभी हम पुरानी दुनिया को छोड़ने की तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हैं कि हमारा शरीर एक बाप की याद में छूटे, गुटखा ना खाना पड़े। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। अभी हमारी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटखा प्रूफ बनना है। जैसे उस पढ़ाई में स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनको पढ़ाई का एम ऑब्जेक्ट भी पता होता है और वे पढ़ाने वाले को भी जानते हैं। वैसे ही ईश्वर पढ़ाई में हमें एम ऑब्जेक्ट है, हमें एम ऑब्जेक्ट पता है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, अर्थात मनुष्य से देवता बनना है। और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं हम राजयोग फिर से पढ़ने के लिए। उस पढ़ाई में ये नहीं कहते कि हम फिर से पढ़ रहे हैं और या हमें पढ़ा रहे हैं खुद भगवान टीचर बनकर। वहाँ भगवान टीचर बनकर नहीं पढ़ाता है। परमात्मा बाप को तभी पहचाना जा सकता है जब वह खुद आकर हमें अपना बच्चा बनाए। अब हम उसके सामने बैठे उसे याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमें चित्रों पर समझाना है हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। मित्र संबंधियों को बताना है कि हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं के राजा बनेंगे। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इसमें बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ सकते हैं। दुनिया की पाठशालाओं में ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। परंतु उन सत्संगों में ये नहीं कहते हम राजयोग सीखने जाते हैं या हम राजयोग सीखने जाते हैं। और उन सत्संगों में कोई भगवान नहीं पढ़ाते हैं या हमें भगवान खुद पढ़ाने आते हैं। साकार अर्थात शरीरधारी को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं। निराकार परमात्मा ही लिबरेटर, गाइड, ब्लिसफुल, गॉड फादर, सबका दुख हरता, सुख करता है। अगर कोई खुद भगवान हो तो भगवान वाच अर्थात भगवान ने कहा है ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान वाच कहा गया है तो ज़रूर वह किसी के शरीर में आया है। अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, राजयोग सीख रहे हैं, फिर राजयोग से हम देवता बनेंगे। परमात्मा बाप अपने आने की निशानी बताते हैं। जब मैं आता हूँ महाभारत लड़ाई लगती है और पांडव गीता सुनते हैं तो हम देख भी रहे हैं एक तरफ लड़ाई लगी हुई है और हम पांडव गीता सुन रहे हैं। गीता परमात्मा सुनाते हैं, इसलिए उसमें भगवान वाच है और किसी धर्म की किताब में ऐसा नहीं है। और भगवान निराकार है। श्री कृष्ण ने तो शरीर धारण किया हुआ है, वह भगवान नहीं है। अगर वह भगवान होते तो भगवान लिखने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ श्री कृष्ण वाच होता। गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। इसका मतलब वह हर कल्प में एक बार आते हैं। फिर प्रलय कैसे हो सकती है? अगर प्रलय हो जाए तो फिर परमात्मा ऐसा कभी ना कहते कि मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ। परमात्मा बाप कहते हैं भक्ति से मुझे कोई मिल नहीं सकता, मैं खुद ही आकर मिलता हूँ। कहते भी हैं भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, परंतु श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, सतो प्रधान है, उसमें तो आ नहीं सकते क्योंकि परमात्मा तो पतित पावन है। वह तो पतित शरीर में ही आएगा पावन बनाने, तो वह जरूर कलयुग और सतयुग के संगम पर आएगा। क्योंकि कलयुग में सब पतित हैं तो वह पतित शरीर में आएगा, पावन बनाएगा, फिर मनुष्य पावन दुनिया सतयुग में जा सकेंगे, इसलिए वह पतित पावन कहलाता है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं और द्वापर में तो तमो मनुष्य रहते हैं, देवता नहीं। क्योंकि देवता सतो हैं, पावन है, वह सतयुग में रहते हैं। और श्री कृष्ण देवता है तो श्री कृष्ण द्वापर में शोभते नहीं हैं।
विराट स्वरूप में उन्होंने देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को दिखाया है। उन्होंने विराट स्वरूप में देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को दिखाया है, परंतु चोटी ब्राह्मण और चोटी के ऊपर शिव बाबा को नहीं दिखाया है। तो उनको विराट चित्र के ऊपर समझाना है कि एक्चुअल सही संपूर्ण चित्र कैसे बनेगा। विराट स्वरूप 84 जन्मों को भी दर्शाता है, तो उसे करेक्ट करके उनको समझाना है। विराट स्वरूप विष्णु के रूप को ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि विष्णु वंशी ही 84 जन्म लेते हैं। सुदर्शन चक्र देवताओं का नहीं है, हम ब्राह्मण बच्चों का है। सुदर्शन चक्र की निशानी देवताओं को इसलिए दे दी है क्योंकि ब्राह्मण सुदर्शन चक्र फिराते संपूर्ण कमल पुष्प समान शंख ध्वनि करते देवता बन जाते हैं, इसलिए ये निशानी देवताओं को दिखाई है। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है, तो जो शिव बाबा के भंडारे से खाता है वह भरपूर हो जाता है, उसके सब काल कंटक दूर हो जाते हैं। पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वह पावन बन जाता है, इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। तो ब्रह्मा भोजन बनाते योग बहुत अच्छा होना चाहिए। योग में रह भोजन बनाएंगे और खाएंगे तो हमारी बहुत अच्छी उन्नति होगी, हम प्रोग्रेस करेंगे। भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में रह भोजन खाएंगे तो ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे, मतलब निरोगी भी रहेंगे। आज की मुरली का वरदान। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज की मुरली का स्लोगन। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठू बाबा, शुक्रिया।